सो वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में दिया है f of x is equal to x square mod cos pi by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. ऐसा है तो you're asked whether this function is differentiable at x is equal to 0 and x is equal to 2. x equal to 0 और 2 पे इस फंक्शन का बिहेवियर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल है या 0 पे डिफरेंशिएबल, 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल, 2 पे डिफरेंशिएबल, नाइदर 0 नॉट 2 पे डिफरेंशिएबल। ठीक है, दीज आर द फोर थिंग्स दैट आर बीइंग आस्क्ड। सो लेट अस एनालाइज पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट x इक्वल टू 0 में एनालाइज करेंगे, इसके बाद x इक्वल टू 2 पे एनालाइज करेंगे। सो फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पे देखिए। सो आई एम यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल बिकॉज दिस इज नॉट ए रेगुलर फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड है। सो आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके आंसर नहीं निकाल सकते। सो लेट मी यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 by h. So this is my first principle, that is equal to limit h tends to 0. So f of 0 plus h is f of h is tending to 0, so h is not equal to 0, so f of h के लिए ये वाला काम करेगा। So h square into mod cos pi by h minus f of 0, exactly 0 पे the functional value is 0, so वो 0 हो गया, by h, so एक h cancel हो रहे, that is equal to limit h tends to 0, h into mod of cos pi by h. So that is equal to, आप एनालिसिस स्टार्ट कर लीजिए। h is tending to 0, so pi by h जो है this tends to either plus infinity or minus infinity depending on whether h tends to 0 plus or 0 minus. h 0 plus में गया तो pi by h plus infinity में चले जाएगा, 0 minus में गया तो pi by h minus infinity में चले जाएगा। सो पाई बाई h कहीं भी जाइए, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। कॉस ऑफ प्लस इन्फिनिटी या क्लॉस ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो है, दिस विल लाई बिटवीन -1 एंड +1। कॉस ऑफ एनीथिंग विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1। इसको मॉड किया तो आपको 0 और 1 के बीच में ये वाला नंबर जो है 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट होते रहेगा। It doesn't go to any value, but it keeps on oscillating between 0 and 1. But इस number को, this finite number is being multiplied with h, which is tending to 0. So 0 और 1 के बीच में कोई भी number को 0 से multiply किया तो आपको limit 0 ही आएगा। Hence f dash of 0 is equal to 0. That means f of x is differentiable at x is equal to 0. क्योंकि differentiation का value 0 आ गया। ठीक है? So this is the first part of this question. So now let us look at the second part. So at x is equal to 2. So x is equal to 2 के आसपास में my function is x square mod cos pi by x. f of x is equal to x square mod cos pi by x. So this is the function which works in the neighborhood of 2. So mod के अंदर cos pi by x है। अगर x is equal to 2 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो so you're getting cos pi by 2 which is 0। ठीक है, 0 is a critical point for mod, so मुझे नाइबरहुड में देखना पड़ेगा। so in the positive neighborhood of 2, अगर x greater than 2 है तो और greater than 2 में so कौन सा फंक्शन काम करेगा? so the function that works is f of x is equal to x square into, देखिए cos ऑफ पाई बाई 2 जो डिनोमिनेटर है वो 2 से थोड़ा सा बड़ा है, सो पाई बाई एक्स जो है दैट विल बी स्लाइटली लेस देन पाई बाई 2। अगर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 2 है तो ये वाला नंबर पाई बाई 2 होगा, डिनोमिनेटर 2 से थोड़ा सा बढ़ गया तो ये वाला नंबर जो है दैट विल बी स्लाइटली लेस देन पाई बाई 2। सो cos पाई बाई 2 इज पॉजिटिव, क्योंकि इफ द नंबर इज स्लाइटली लेस देन पाई बाई 2 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो cos something less than pi by 2 is positive, so mod directly आपको निकल जाएगा। so that is x square pi by x।
एंड इफ x इज लेस देन 2, x 2 से थोड़ा सा कम है तो एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 में ये पाई बाई 2 होगा। डिनोमिनेटर थोड़ा सा कम किया तो ये वाला नंबर पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा है तो दैट गोज इनटू सेकंड क्वाड्रेंट। cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सो मॉड, व्हाट डज मॉड डू? Mod of cos pi by x will be minus cos pi by x. So f of x will be equal to minus x square cos pi by x. Exactly x is equal to 2 में ये भी फंक्शन काम कर सकते हैं, ये भी फंक्शन काम कर सकते हैं, क्योंकि exactly आपको 0 आएगा। So इससे कहीं ना कहीं equal to 2 लगा सकता हूँ। So now 2 प्लस में ये वाला फंक्शन है, 2 माइनस में ये वाला फंक्शन है, ठीक है। So मुझे क्या करना पड़ेगा? If I have to check whether f is differentiable at x is equal to 2, मुझे राइट डिफरेंशिएशन एज वेल एज लेफ्ट डिफरेंशिएशन निकालना है। वो दोनों सेम है तो इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to 2, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस। सो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेट अस डू डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। सो f dash of x, so f dash of 2 प्लस पॉजिटिव नेबरहुड में मैं डिफरेंशिएट करता हूं। सो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो यूवी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई एक्स इंटू 2x एट एक्स इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू, सो आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x के प्लेस में 2 पुट किया तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ cos पाई बाई 2 इज 0, सो 0 इंटू 4 इज 0, सो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स द राइट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज f dash of 2 minus? 2 माइनस में द फंक्शन विच वर्क्स इज दिस, सो एक माइनस बाहर है एंड डिफरेंशिएशन तो एग्जैक्टली सेम आएगा। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन पाई बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई एक्स इंटू 2x एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो आप सबस्टिट्यूट किया तो आपको माइनस 1 आएगा। दैट मीन्स द राइट डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 2 इज प्लस 1, द लेफ्ट डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 2 इज माइनस 1। इसका मतलब क्या है? f of x is not differentiable at x is equal to 2. So what is my final conclusion? F of x is differentiable at x is equal to 0 but not at x is equal to 2. So option B is the right answer. Thank you.